आपके डर और भय को उभारना। इस अमावस्या, पिछले पूर्णिमा से इस अमावस्या के बीच में आपके साथ एक गहरा कनेक्शन बना के आपके डर और भय को उभारना, यही इनके लिए सबसे बड़ा स्टकनेस, सबसे बड़ी कार्मिक स्थिति बनने वाली है। जिस प्रकार से इन लोगों ने आपके साथ छल किया पहले से ही, जो मुझे यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुई है, आपको रिकवर नहीं करने दिया गया है। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ, किसी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये, आपको ना इमोशनली स्टक किया गया है, जैसे आपको बंधन में हमेशा हमेशा डोमिनेट करके रखा गया है। ये आपकी ऊर्जा भी हो सकती है, आपके किसी लव्ड वन की ऊर्जा भी हो सकती है। अभी मुझे इतना ज़्यादा स्टकनेस फील हो रहा है, तो आपको सोचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ठीक है, आपको किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं। देखिए, एक प्रेम पैम्परिंग अलग चीज़ होती है, लेकिन डोमिनेट करना, तुम यही करोगे, ये नहीं कर सकते। यहाँ पर मुझे जो ऊर्जा रिसीव हो रही है, जस्ट कुछ समय पहले आप रिकवर कर रहे थे, आप सारी चीज़ों को रिकवर कर रहे थे, आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन सडन अचानक आपको लगा होगा कि अचानक आपके घर की ऊर्जा काफ़ी बदल रही थी, पॉजिटिव हो रही थी, लेकिन इस पॉजिटिविटी को किसी ने अपने फिर से डोमिनेशन से यहाँ पर भर दिया। और ये डर और भय आपका या तो किसी कनेक्शन को लेकर हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर को लेकर हो सकता है, अपने धन को लेकर हो सकता है। जैसे ना, आपने चाइल्डहुड से अभी तक बहुत कुछ देखा है, जैसे कि धन की कमी देखी है, आपके लाइफ में नहीं है, ये क्रिएट करवाया गया है। देखिए यहाँ पर ऊर्जा कैसे रिसीव हो रही है कि किसी ने आपको पहले से ही डोमिनेट किया कि तुम्हें क्रिएटिविटी में नहीं करना है, तुम्हें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है। और जब आपने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाया, आपको नहीं पता था चाइल्डहुड में, तब किसी ने ये ऊर्जा कही है घर के और भी फैमिली मेम्बर के सामने में कि अब आप लोग इनको देख लो, ठीक है, अब आप लोग देखो, मैं तो नहीं संभाल सकता या मैं तो नहीं संभाल सकती। इस तरीके की बातें किसी ऐसे व्यक्ति ने कही है जिन पर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिनको आप बहुत सम्मान करते हैं। अब ये जो डर और भय आपके अंदर डाला गया कि कभी भी आपको प्रेम नहीं मिल सकता, कभी भी आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल सकता, कभी भी आप जैसे रीच नहीं हो सकते, अबंडेंस नहीं मिल सकता, और ये सारे डर और भय थे क्योंकि आपके ही लाइफ में तो सोलमेट है, आपके ही लाइफ में प्योरिटी है, आपके लाइफ में डिवाइन जी की ब्लेसिंग है और एक हैप्पी फैमिली लाइफ है। इस सारी चीज़ों को तोड़ने के लिए जिन लोगों के पास, जैसे कहा जाता है ना कि आप जब अपने लोगों की तारीफ करते हैं, है ना, सच्ची तारीफ करते हैं, दिल से करते हैं, तो अकेले में करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, और जब बुराइयां करते हैं, अरे ये तो ये नहीं करता, ये नहीं करती, तो आप लोगों के सामने में करते हैं। इससे क्या होता है, सामने वाले के अंदर जो है उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आपके प्रति जो उनका जो सम्मान होता है, वो सम्मान कहीं ना कहीं खोना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपने ये क्या कर दिया। किसी भी व्यक्ति के जैसे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली ऊर्जा है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। हर एक व्यक्ति चाहते हैं कि आप अगर उनसे डिस्टेंस करना चाहते हैं, विनम्रता से कर दीजिए, छल कपट मत कीजिए। लेकिन यहाँ पर आपके लाइफ में तो स्टार्टिंग से ही छल कपट चल रहा है, और जिन लोगों ने, जिसने ये सारी चीज़ें किसी के पास कही, अब उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सबसे बड़ी गलती तो यही है कि अपने अपनों के बारे में और भी रिलेटिव के सामने में इस तरीके की चीज़ें कहना, जो खुद ही दबाना चाहते हैं। जो रिलेटिव हैं, जो आसपास के फ्रेंड सर्कल है, वो तो खुद ही दबाना चाहते हैं किसी की ऊर्जा को, और आपने उसी व्यक्ति की ऊर्जा को, जिस व्यक्ति की ऊर्जा आपके पूरे फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकती थी, आपने उसी को ही दबा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी ऊर्जा है कि जिसने भी ये सारी चीज़ें की हैं, आपके इंट्यूशन को दबाने की कोशिश की है, कोई रहस्य आपके सामने में उजागर हुआ है, जस्ट या उजागर होगा, तो आप इनसे विनम्रता के साथ अलग हो जाएंगे, क्योंकि कर्मा बैलेंस हो रहा है। इसमें से लगभग 6 से 7 लोग आपके कार्मिक थे, आपके ही फैमिली में, ठीक है। 6 से 7 लोग आपके कार्मिक थे, जिन लोगों ने, देखिए, एक शब्द से बहुत सारी चीज़ें बन जाती है ना। तो एक बात किसी ने कह दिया और बस आपके पीछे जैसे सभी लग गए कि अगर आप अच्छा भी करते हैं तो आपके बारे में उंगली करना प्रारंभ कर दिया कि ये तो ऐसा करती है, ये तो ऐसा करते हैं।
अगर आप म्यूज़िक पसंद करते हैं तो ये तो गाना सुनते रहती है, अगर आप डांस पसंद करते हैं तो ये तो नृत्य करते रहती है, अगर आप पेंटिंग करते हैं आप समझ जाइए कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो ये तो दिन भर पढ़ती है ना। मतलब इस तरीके की ऊर्जा है कि आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव बातें आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति तक पहुंचाना जिसने स्वयं ही इन सारी चीज़ों को अपने ईगो की वजह से, इल्यूजन, भ्रम की वजह से, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि एक इंसान के मन में ऐसी चीज़ें होती है कि मेरे घर में लोग यही काम करेंगे, मेरे घर के लोग यही करेंगे। मतलब इंसान के अंदर इतना ज़्यादा आत्ममुग्धता होता है। तो ऐसी ऊर्जा है, यहाँ पर बहुत अलग ऊर्जा है। और आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर थी कि आप जो सोचते थे, जो मैनिफेस्ट करते थे, जो बोलते थे, वो चीज़ें हो जाती थी। तो इन सारी चीज़ों से ये डरते थे। डरने की वजह से आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आपके मणिपुर चक्र को ब्लॉक करने के लिए, आपके सैक्रल चक्र को ब्लॉक करने के, और ये तीनों ब्लॉक हो गए तो फिर आपके धन की ऊर्जा भी ब्लॉक हो गई, जो मूलाधार चक्र है। तो इन सारे चक्र को या तो इमोशनली अरे ऐसा मत करो, ये ऐसा हो जाएगा, या तो डोमिनेट तरीके से नहीं, ये नहीं करना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों ने आपको इतना स्टक कर दिया कि आपको रेस्ट मोड में जाना पड़ा है। पास्ट में लगभग 4 साल पहले, 5 साल पहले आपने अपने खुशियों को शेयर किया, ठीक है, इन लोगों के पास। लेकिन इन लोगों में से बहुत लोगों के मन में जो छल था, आपको ये नहीं नजर आया, आपको इनका छल नजर नहीं आया, और आपको ऐसा लगा कि आप तो अनकंडीशनल लव सेंड कर रहे हैं। इन लोगों ने छल किया आपके पीछे। विडंबना ये है कि आप जब अपने ही आसपास, अपने ही घर में आप पराया महसूस करने लगते हैं, अपने ही घर की ऊर्जा में आप परायापन फील करते हैं। इन लोगों ने आपकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने की कोशिश की, आपके पीठ पीछे ऐसा छल किया जिसमें देखिए, जब अपने पराया हो जाते हैं ना, तो जितने भी मित्र आपको मिलते गए उनमें से बहुत से लोगों ने ये लाभ उठाया क्योंकि आपने उनसे अपनी बातें शेयर की। किसी व्यक्ति से आपने अपने पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड आपने शेयर किया, जिसका लाभ इस व्यक्ति ने उठाया है, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है आपको, जैसे कहते हैं ना कि अपनों ने ही धोखा दिया, अपनों ने ही छल किया, और जिसकी वजह से आपका जो एक प्रकार से आपका चक्र जहाँ पर सुरक्षित था, वो सुरक्षा कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है आपके लाइफ में। जब आपके लाइफ में ऐसा लगा कि अब आपके लाइफ में कुछ नहीं है, शून्य में आप चले गए, तब आप शून्य से शिखर तक पहुंचने की तैयारी में लग गए, क्योंकि जहां पर आप रिकवर कर रहे थे वहीं से आप परमपिता परमात्मा जी से जुड़े, और तब आपको समझ में आया कि 3D में हम चाहे जिस भी नाम से पुकारे जाए, जिस भी तरीके से हमारा परिचय हो, लेकिन हमारा जो असली परिचय है वो है परमपिता परमात्मा जी के बच्चे का, वो है हमारे सोल का, वो हमारे जो परमपिता परमात्मा जी हैं वही हमारे माता पिता हैं, वही हमारे भाई बंधु हैं। आपको धीरे धीरे ये एहसास होने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपके लाइफ का जो जैसे ना थक रहे थे आप बिना किसी कार्य के थक रहे थे, आप इमोशनली थक रहे थे, आप फाइनेंशियली थक रहे थे, आपको मतलब बर्डन दिया जा रहा था, इसने ये कहा, आपने कुछ नहीं कहा, फिर भी आपको ऐसा लगता था कि इन लोगों के बीच में रहते हुए आप शायद ड्रेन फील कर रहे हैं, एनर्जी आपकी ड्रेन हो रही है। वही ऊर्जा अब क्लाइमेक्स में आ गई है। मतलब आपके लाइफ में जितने भी ये कार्मिक हैं, वो सारे कार्मिक स्थिति अब आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं। तो जब ये कार्मिक स्थिति आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको, जैसे कि मैंने कहा पहले, आपके अपने ही लोगों ने, कुछ अपने लोगों ने, कुछ खास लोगों ने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की। अब उनके लाइफ में ये कर्म प्रारंभ हो रहा है। अब इनमें से कुछ लोग अकेलापन फील करने वाले हैं। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो यहाँ पर आपका कमिटमेंट भी टेस्ट हुआ है, ठीक है। जैसे आपके लाइफ में सभी लोगों ने आपको छोड़ के, सभी लोग आपको छोड़ के चले गए, आपका सोल रो रहा था। उस वक्त में शिव शक्ति जी की कृपा से, उस वक्त में परमात्मा जी की कृपा से, श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा से आपको ये बताया गया कि बच्चे हम आपके साथ हैं। मतलब आपके सोल ने ये स्वीकार कर लिया कि आप एक सोल है, आप एक आत्मा है, आपका जो कार्य है, आपका जो लाइफ पर्पस है, आपका जो सोल पर्पस है, वो आपको कंप्लीट करना है। ये ऐसी ऊर्जा भी है कि शनिदेव जी की 7.5 आपके लाइफ में आई, और अब आपके लाइफ में शनिदेव जी की 2.5 आएगी। इसका मतलब आपने जो लेसन लर्न किया है, सच्चे रिश्ते कौन है,
कौन है जो आपकी प्रोग्रेस के लिए सोचते हैं, कौन है जो आपके पीठ पीछे छल करते हैं, कौन है जो आपसे मुस्कुरा के बात करते हैं और आपके पीठ पीछे योजनाएं तैयार करते हैं। ये तो आपने 7.5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल में आपने सीख लिया है। अब ये आपके लिए कमिटमेंट का जो टेस्ट है कि आपने तो कहा कि परमपिता परमात्मा जी ही मेरे सब कुछ है। अब जब परमपिता परमात्मा जी की शरण में आप चले गए हैं तो फिर आप मृग तृष्णा में नहीं जा सकते, है ना। विनम्रता के साथ आप विनम्रता के साथ भी डिस्टेंस कर सकते हैं। आप पहले से ही डिस्टेंस में हैं। सबसे अलग मुझे ऊर्जा रिसीव हो रही है कि आप पहले से ही डिस्टेंस में हैं। आपको तो जब आपको इन लोगों की आवश्यकता थी, कभी भी इन लोगों ने आपका साथ नहीं दिया है, क्योंकि जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर कार्मिक लोगों की ही बातें हो रही हैं, ठीक है। जो जिनके साथ ये रीडिंग रिजोनेट करेगी उनके लाइफ में काफ़ी सारे कार्मिक लोग रहे हैं और उन्हीं लोगों ने आपके घर की ऊर्जा को रोका है, आपके फाइनेंस को रोका है, आपके पर्सनल लाइफ को रोका है, आपके दोस्ती, आपके मित्रता, हर एक स्थिति को रोका है, ठीक है। जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी मैरिज ना हो। आप जिनको भी पसंद करते हैं उनके साथ ये डिप्लोमेट तरीके से बात करते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिज लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ बहुत डिप्लोमेट तरीके से बात। अच्छा, जो मेन व्यक्ति है ना वो बहुत पोलाइट लगेंगे आपको, मतलब वो इतने पोलाइट लगेंगे क्योंकि वो तो माइंड से काम कर रहे हैं, आप इमोशन से काम कर रहे हैं, वो माइंड से काम कर रहे हैं। और इन्हीं का लाभ उठाकर जितने भी शत्रु हैं, जितने भी लोग हैं जो इनके भी शत्रु हैं, जो आपके भी शत्रु हैं, मतलब जैसे किसी व्यक्ति का पूरा कार्मिक बर्डन ही आपके ऊपर आ गया है तो आपने ना कह दिया, ठीक है। देखिए, लाइट्स ऑफ हुए और फिर ऑन हुआ, तो ये जो बर्डन है आपके ऊपर आ गया और आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस कर लिया है। तो अब आप कर्मा बैलेंस आपने कर लिया है। अब यहाँ पर आपके लाइफ में सिचुएशन ऐसा है कि अब वो लोग भी आपकी जो अनकंडीशनल लव है, आपका जो प्रेम है, आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो अच्छाई है, वो देख पा रहे हैं, जो अपने अहंकार में अंधे हो गए थे। अब क्या छोड़ना है आपको? आपकी जो भी निगेटिव थॉट है आपके माइंड में, आपके पर्सन को लेकर, आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर को लेकर, वो सारी चीज़ें, जो डर है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं मैं ये नहीं बोल सकती, मैं ये नहीं बोल सकता, सब कुछ आपको, ये जो फियर है उसे रिलीज़ करना है। या तो पिछले फुल मून में आपको करना था या इस न्यू मून में आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि तभी आपके सामने में निष्कर्ष आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आपके लाइफ में आप इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना गुड कर्मा कर रहे हैं और फिर भी आप किसी चीज़ को लेके बैठे हैं। आंतरिक रूप से आप उस सिचुएशन को लेकर बैठे हैं और आप प्रैक्टिकली उन चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर पा रहे, जबकि ये पूरा साइकिल आपका एंड हो रहा है, ठीक है। और पर्सनल चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं पर्सनली आप ये देख पा रहे हैं कि एक कड़ी से, एक कार्मिक कड़ी से इतने सारे कार्मिक लोग जुड़ गए आपके लाइफ में, चाहे आपके तरफ से हो, चाहे आपके पर्सन की तरफ से हो, चाहे आउटसाइडर हो, ठीक है। अब आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, बैलेंस आपको रखना है और आपको ये याद रखना है कि खुद से प्रेम कीजिए, परमात्मा जी से प्रेम कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए। आप अकेले ही सफिशेंट है। ये पूरा फुल न्यू मून की यहाँ पर ऊर्जा है। तो आपको कहा जा रहा है कि अपने बारे में भी सोचिए, बिलीव कीजिए इम्पॉसिबल को। अगर कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, और मैं तो जानता ही था कि ये कुछ नहीं कर सकती, मैं तो जानता ही था कि ये कुछ नहीं कर सकता, नहीं, ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग। आपके लाइफ में एक नया स्टार्ट यहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आपकी ऊर्जा को प्रेम से डोमिनेट किया और ये अपने तरफ उस ऊर्जा को, जैसे ना ये ऊर्जा कैसी नज़र आ रही है कि आप हमेशा छोटे मकान में या फिर रेंट के मकान में रहें और कोई और आपकी ऊर्जा लेकर और आपकी मतलब प्योर ऊर्जा लेकर और आपके मैनिफेस्टेशन के थ्रू, आपके प्रेम के थ्रू महल में रहे, ठीक है। आप समझ जाइए इस चीज़ को, मतलब आपसे ही लेकर आपको ही ये कहना कि आपके लाइफ में कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को समझने का समय आ गया है और इमोशनली बैलेंस होने का समय आ गया है। निगेटिविटी को, निगेटिव थॉट को और निगेटिव कनेक्शन को, किसी भी प्रकार के कार्मिक कनेक्शन को, देखिए लाइट्स आए, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के
कार्मिक कनेक्शन को, किसी भी प्रकार का डर और भय जो ये फिर से आपके लाइफ में उत्पन्न करना चाहते हैं, आपके मणिपुर चक्र को फिर से डिसबैलेंस करना चाहते हैं। आपके पेट से संबंधी जो प्रॉब्लम बहुत पहले से चली आ रही थी, जो कि हील्ड हो गई थी रिकवरी में, वो चीज़ें ये फिर से उत्पन्न करने की आप देख रहे होंगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब आप इन लोगों से अटैचमेंट में आते हो या फिर ये लोग दिखावे का अटैचमेंट करते हो, तो आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का ट्रबल, किसी भी प्रकार का संघर्ष बढ़ जाता है। और जब आप अलोननेस में रहते हैं, जब आप अपने आप को फील करते हैं डिवाइन जी की ब्लेसिंग से, तो आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती है। आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हाँ मेरे पास इतना अमाउंट है, मैं ये कर लूँगा, हाँ मेरे पास इतनी ऊर्जा है, मैं ये कार्य कर लूँगी। ठीक है, तो आपको सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑलरेडी द थिंकिंग वुमन, आप एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, आप एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हैं। आप अपने लाइफ पर्पस और सोल पर्पस को यहाँ करने आए हैं। यहाँ पर आपको जितना जो भी कार्मिक स्थिति सीखनी थी और जितना भी बैलेंस करना था आपके अपनों के साथ, आपने कर लिया। अब आपके सपनों का समय है, अब आपके न्यू बिगनिंग का समय है। ठीक है, यहाँ पर कोई आपका हेटर्स है और आपके आसपास ही है जिसने आपके धन की ऊर्जा को रोका था। इस व्यक्ति को इसके बुरे कर्म का फल इस न्यू मून के आसपास मिलने वाला है। 7 दिन के अंदर, 43 डे के अंदर, चाहे ये अपने हो चाहे पराए हो, इनका फेस आपके सामने में रिवील हो रहा है। और आपके चक्रा बैलेंस है, आप एक हीलर हैं, आप बहुत ही धैर्य के साथ आपने इन सारी अटैचमेंट से आपको दूर रहना है। और इस व्यक्ति ने, इस लोभी व्यक्ति ने, जो आपसे छोटे हो सकते हैं, आपके बराबर, इस लोभी व्यक्ति ने आपके सैक्रल चक्र को फिर से, जो चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही थी, अब वो चीज़ें जैसे ना एक जैसे हम कार्मिक पैटर्न कहते हैं, तो वो पैटर्न ना ये व्यक्ति फिर से उन्हीं चीज़ों को ला रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इस वजह ये अपने दम पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीधी सी बात है, ये या तो किसी की ऊर्जा खींचेगा किसी और की, और ये धन का लोभी है। और ये छुपे हुए लोग हैं, ये छुपे हुए लोग हैं जो आपके आसपास ही रहकर छुपते हैं। इन्होंने इमोशनली आपको अटैच करने की कोशिश की और आपके सैक्रल चक्र की ऊर्जा को खिंचवाया किसी से। ठीक है, ये खुद नहीं खींचे हैं, इन्होंने किसी के थ्रू करवाया है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है, अब आपको इन सारी चीज़ों को समझना है, क्योंकि विक्ट्री है, सफलता है आपकी लाइफ में। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी, तो देखिए यहाँ पर ना आपको भारी भी फील हुआ होगा जब भी आप इन लोगों से, ऐसे लोगों से जो टॉक्सिक है, जो कार्मिक है, चाहे आप आसपास के हो चाहे बाहर के हो, इस वक्त में, इस न्यू मून से फुल मून के बीच में आपके थर्ड आई चक्र पर थोड़ा भारीपन फील होगा अगर आप इन लोगों से कनेक्ट करते हैं या ये लोग आपसे कनेक्ट करते हैं। इनकी योजना क्या है? आपके धन की ऊर्जा को खींचना, आपके पर्सनल लाइफ में किसी प्रकार का टावर लाना और आपके स्ट्रेंथ को रोकना। ठीक है, आपकी यात्रा में रुकावटें उत्पन्न करना, दिखावा करके आपके चक्र को ब्लॉक करना। लेकिन ये नहीं हो सकता अगर आप अवेकन है, अगर आप अवेयर हैं। तो देखिए, ये जो रीडिंग है भले ही अर्जेंट रीडिंग में है, लेकिन आप जब भी इसे अमावस्या के समय में देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, तब भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकता है। इसीलिए आज ये 2 रीडिंग आ रहे हैं। कर्म कार्य कारण भाव है। आपने अपने कर्मा को बहुत ही प्रेम से हील्ड कर लिया है और अब धारणाओं तथा अनुमानों से आपका मन मुक्त रखिए। कोई है जो आपके थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का प्रोजेक्शन, जैसे कि मैंने कहा, भारी लग सकता है। पहले किसी ने आपको डोमिनेट किया और आपसे जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने, हो सकता है या आपके बराबर, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस व्यक्ति से बड़े हैं एज में, उन लोगों ने पहले आपको डोमिनेट किया। लेकिन अब यहाँ पर एक मेल और फीमेल है जो आपको डोमिनेट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, मैंने जो कहा था ना कि इसके लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम इनको डोमिनेट करेंगे, हम इनकी ऊर्जा को डोमिनेट करेंगे और इसकी ऊर्जा से हम महल बनाएंगे, इनकी ऊर्जा से हम घर बनाएंगे और इनके घर में कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ करेंगे या इनके घर में क्लेश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीज़ें उल्टी पड़ने वाली है। अब सारी चीज़ें बैकफायर होने वाला है, क्योंकि यदि दीप लोगों को प्रकाश देने के लिए जलेगा तो वो प्रकाशमान होगा, लेकिन यदि ये लोग दीप किसी को जलाने के लिए अगर कर रहे हैं तो उससे इनका ही हाथ जलेगा। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही रखिए।